Okay, G, welcome to a new video series. Again, a series purely on sounds and sounds of some deep jungles of Uttarakhand. मैं आज तारीख क्या हो गई है, तारीख भी भूल जाता हूँ यार। अब तो तारीखें याद रखना बड़ा मुश्किल काम हो गया भाई। आज हो गई है जी 6 अप्रैल 2026 और मैं इस समय खड़ा हूँ रामनगर में। सुबह निकला मैं मानेसर से घर से 5:30 बजे और अभी टाइम हुआ है 11 बजे एंड आई एम हेडिंग स्ट्रेट टू माई मोस्ट फेवरेट प्लेस हेयर इन दिस एरिया, वनगढ़ लॉज। वनगढ़ लॉज इज इन मार्चूला। अब मार्चूला में वनगढ़ लॉज में जाने का कारण क्या है? The owner Sumantha ji has become a very good friend and we are collaborating to make some series of sound series around Vanghat Lodge and in that area. तो मेरा टारगेट है कि अगले 3 दिन, आज, कल और परसों, मैं वनगढ़ में रुकने वाला हूँ और वनगढ़ के आसपास के इन हाउस और ट्रेल्स के जितने भी साउंड्स हैं, बर्ड्स की, एनिमल्स की, जो भी मुझे मिलेगा, एंड सम रिवर साउंड्स एज वेल, क्योंकि आसपास रिवर्स हैं बहुत अच्छी, तो जो रिवर साउंड्स हैं उनको मैं रिकॉर्ड करूंगा। एंड फिर उसके बाद मैं निकलूंगा यहाँ से आसपास के कुछ एरिया। मेरे पास 8 दिन है, सो आई नीड टू डू सम वेरी एग्रेसिव वर्क ऑन रिकॉर्डिंग दिस साउंड बिकॉज दिस इज माई सेकेंड ट्रिप। फर्स्ट ट्रिप में मैंने रेकी में किया था, तो अब रेकी का टाइम खत्म, अब है एक्चुअल साउंड्स रिकॉर्ड करने का टाइम, एक्चुअल एक्शन का टाइम। तो इसमें मैं इस बार मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाऊंगा ऑन द साउंड्स ऑफ कॉर्बेट, जिसमें कि प्योरली आई विल फोकस ऑन दी वनगढ़ एंड वनगढ़ के आसपास का एरिया। फिर उसके बाद आई एम प्लानिंग टू गो टू आइदर मैदावन और सातताल में से एक। डिसीजन लिया नहीं है मैंने अभी। आई विल टेक अ डिसीजन एज एंड व्हेन इट गोज, बिकॉज आपको पता ही है मैं डिसीजन तो बहुत लास्ट मिनट पे लेता हूँ अपनी लोकेशंस का। तो लोकेशंस मेरी फिक्स हैं, अभी फिक्स नहीं है। अभी फिक्स सिर्फ इतना है कि अगले 3 दिन मेरे को वनगढ़ में रुकना है। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल कुछ रेन का फोरकास्ट भी है, 7 अप्रैल का और 8 अप्रैल का, तो वो भी साउंड्स मतलब मेरे लिए अब तो ऐसा हो गया है कि गुड वेदर इज अ गुड थिंग, बैड वेदर इज अ गुड थिंग। सो यू नो दैट्स हाउ इट टर्न्स आउट व्हेन यू क्रिएट सच अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंटेंट। तो हर तरह का मौसम, हर तरह की सिचुएशन आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो साउंड्स हो, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो। एंड साउंड एक ऐसी चीज है जो कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ आपके लिए जनरेट करती है। तो ये है जी कहानी। अब चलते हैं यहाँ से सीधा वनगढ़ और वनगढ़ में कुछ रिकॉर्ड करते हैं साउंड्स। एज आई सेड अर्लियर, 6 अप्रैल के टाइम पे, अभी अप्रैल का महीना है और टेम्परेचर अभी 30 डिग्री दिखा रहा है। मैं हैरान हूँ कि 30 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पे तो गर्मी के टाइम पे तो तबाही होगी, इतनी गर्मी होने वाली है। क्योंकि अप्रैल में प्लेजेंट होना चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रियली कोल्ड वेदर, बट प्लेजेंट होना चाहिए। पर हाँ, एक चीज़ अच्छी दिख रही है मुझे, ग्रीनरी बहुत अच्छी बढ़ गई है अभी। तो दिस कुड बी गुड थिंग फॉर सम वीडियोस, बट गर्मी को झेलना कैसा होने वाला है मुझे पता नहीं है। मेरी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे अगर गर्मी ना झेल पाया तो अपना एल्टीट्यूड इंक्रीज करना पड़ेगा किसी सातताल जैसी जगह में, एटलीस्ट 2000 मीटर पे। क्योंकि लद्दाख से वापस आने के बाद ना मेरे को बोलते हैं ना, वो हॉट क्राइसिस हो रहा है मुझे। क्या बोलते हैं, मुझे टर्म यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई टर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता है ना कोल्ड क्राइसिस, कि अब मेरे को ना आदत ऐसी पड़ गई है ठंड की कि मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। गर्मी में सर्वाइव करना मेरे लिए पेन हो गया। पर -25 में सर्वाइव करना बहुत इजी होता जा रहा है मेरे लिए, और गर्मी में सर्वाइव करना तो इम्पॉसिबल होता है। एनीवे, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दिख नहीं रही हैं अभी। मैं अभी रामनगर में क्रॉस कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव एंटर्ड रामनगर। मैंने पीछे बस जहाँ पे मैंने पहला वीडियो बनाया था, दैट वाज जस्ट बिफोर रामनगर। उस चाय की टपरियाँ आती है ना, बड़ी अच्छी कुल्हड़ की चाय देते हैं,
दो लिटिल कॉस्टली 40 रुपये, बट ठीक है, चलता है, इतना चलता है। अब ये सारे जो राइट साइड पे आ रहे हैं ना, ये सारे रिजॉर्ट्स हैं, प्रीटी नाइस रिजॉर्ट्स, बड़ा पीसफुल। इस समय पे मुझे पता नहीं अभी अप्रैल में कितनी भीड़ होती है, बिकॉज मेरा तो ये एनीवे दिस इज माय सेकंड ट्रिप टू दिस एरिया। बट एक ही अच्छी अब होने वाली है, वो ये होने वाली है, अब एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आई एम कमिंग टू कॉर्बेट एरिया, स्पेशली वनगढ़, you know, after my collaboration with the resort and Samantha ji, hopefully I will be coming here almost every month, at least once in a month, or worst case scenario में once in 2 months तो मैं पक्का ही पक्का आने वाला हूँ। बट मेरी कोशिश यही होगी once in a month, and at least for next 1 year I follow this pattern so that I, you know, record the sounds of birds in every different kind of weather. My most important weather will be monsoon. Monsoon सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, जब बारिश, मुझे ऐसा फीलिंग है कि जब बारिश आएगी ना, यहाँ पे बारिश की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, नेचर की आवाज़, पानी की आवाज़, सोर्स ऑफ साउंड्स जो है ना वो इतने सारे हो जाएंगे, वो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बट एनीवेज पॉइंट इज यू नेवर नो कब क्या मिल जाए आपको। तो ये है जी स्टोरी। बस जो डर लग रहा है वो गर्मी से लग रहा है। इंडिया में आने वाला है, गर्जिया का गेट आएगा पहले। गर्जिया जोन जो है, गर्जिया जोन इस काफ़ी एक्टिव है अभी। मैंने जहाँ तक कुछ लोगों को फॉलो कर रहा हूँ मैं, कुछ बहुत ही शानदार यूट्यूबर्स हैं जो बड़ी एक्टिवली कॉर्बेट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, एंड आई फॉलो देम बिकॉज फ्रॉम देयर वीडियोज आई गेट सम यू नो टिप्स ऑन द साउंड्स। बाकी तो उनसे बात करने का पता चलेगा कि क्या डायरेक्टली भी कुछ टिप्स दे सकते हैं, बट हाँ उनके वीडियो से मुझे कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, कुछ फिर कुछ अपने उसके बेस पे मुझे डेवलप करने पड़ते हैं। तो उनके कुछ वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली देख रहा था, तो बड़ी शानदार लेपर्ड की और टाइगर की साइटिंग हो रही है यहाँ पर। तो मेरे लिए वो प्राइम अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग द साउंड्स ऑफ टाइगर और लॉयन इज़ अ ड्रीम। गिर में शायद नेक्स्ट मंथ में गिर में ट्राई करूंगा जाने का, बट अभी मुझे पता नहीं है कि वो कैसे होगा। बट मेरे एक फ्रेंड है मेरे महाराष्ट्र में, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि ही गोज देयर वेरी फ्रिक्वेंटली, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि इफ़ यू कैन अरेंज माई यू नो सेटअप, तो मैं वो करूँगा। बट हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग द साउंड्स ऑफ टाइगर इज़ नॉट वेरी ईजी, मोस्टली इट विल बी ग्राउलिंग और हाउलिंग और यू नो हाउलिंग फॉर मेटिंग, उस तरह के साउंड होंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट लाइक यू गेट दैट एवरी नाउ एंड देन। कभी वो आपकी किस्मत रही और आप साइटिंग कर रहे हो, साइटिंग के अंदर गए हो, तो शायद वो साउंड्स मिलेंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे वो साउंड्स रिकॉर्ड करने, लेकिन उसके लिए ना डेडिकेटेडली आपको बैठना पड़ेगा और बहुत सारे अंदर डीप इनसाइड कहीं आपको कुछ किसी पर्टिकुलर कोर जोन में जाके बैठना पड़ेगा, तो वो बड़ा कॉस्टली अफेयर भी है। सो आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू इट नाउ, बट करेंगे कभी कभी, वो भी करेंगे। धीरे धीरे टाइगर्स के साउंड भी निकालेंगे, अगर कुछ सपोर्ट मिलेगा कहीं से तो हम करेंगे वो भी। और ग्रीनरी ना, लास्ट टाइम जब मैं आया था नवंबर में आया था, शायद दिसंबर में, तब तो बिल्कुल ही बैरन थे। अभी फिर भी कुछ बारिश हुई ना, अभी 3-4 बारिश हो गई है, उसके बाद देखना यार क्या ग्रीनरी है भाई, गजब ही ग्रीनरी है, गजब ही शानदार। और ये और निखरेगी अभी ना, जैसे बारिशें होंगी ना और
कल जो बारिश है, कल या परसों की, उसमें और ग्रीन होता जाएगा ये जंगल। मतलब ये जैसे जैसे गर्मी और बारिश बढ़ेगी, ये जंगल हरा और खतरनाक दोनों इकट्ठे होगा, देखना। ये रीच दी व्हीकल पार्किंग पॉइंट ऑफ वनगढ़ रिजॉर्ट। गाड़ी हमने वो पुल के पास, गाड़ी तो नहीं दिखेगी लेकिन पुल के एक एंड पे हमने, ब्रिज के एंड पे लगा दी है। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। वी विल वॉक अप टू ए पॉइंट जहाँ पे कि हमारी एक और गाड़ी खड़ी होती है 4x4। वो 4x4 फिर हमको एक रिवर पॉइंट तक ले, एंड देन वहाँ से फिर हम क्रॉस करेंगे अपना झूला ब्रिज, नॉट झूला ब्रिज, लाइक राफ्ट टाइप, वो क्रॉस करेंगे। I can already see a lot of birds. Okay जी, I'm on the way to the walk path of वनगढ़। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप चाहो तो गाड़ी भी ला सकते हो, बट देयर इज नो फन, मतलब अनलेस 4x4 आपको यूज़ करना है अपना तो। बट अदरवाइज ये वॉकिंग ट्रेल है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वॉकिंग ट्रेल। यहाँ से बस जहाँ पे अभी मैं रुकूंगा, वहाँ से आपको आपकी 4x4 जो इन्होंने रखी हुई है वो आपको लेने आती है, और ऑलमोस्ट 100 मीटर तक आपको छोड़ देगी। आप नदी क्रॉस करो और नदी क्रॉस करके अपना रिजॉर्ट में बैठ जाओ। ओह, इट इज़ हॉट, बट आई एम होपिंग शायद कि जब शाम होगी तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो होपिंग फॉर सम वंडरफुल बर्ड्स एंड द साउंड्स ऑफ बर्ड्स। So our 4x4 journey has started. I don't know माइक में कितना रिकॉर्ड हो रहा होगा, नहीं तो मैं वॉइस ओवर दे दूंगा बाद में। But this is the route that we do on the 4x4 vehicle of वनगढ़ रिजॉर्ट। लास्ट में जब आया था तो आया था नवंबर में, तो नवंबर में फिर भी इतनी ग्रीनरी नहीं थी। अब तो बहुत शानदार ग्रीनरी हो गई है। our drop point, यहाँ पे गाड़ी हमको ड्रॉप करती है। एंड इफ यू सी देयर इज अ राफ्ट वेटिंग फॉर अस। इस राफ्ट में बैठ के एक एक करके, दो करके, जैसे भी हम लोग क्रॉस करेंगे इसको। हम और हमारे कुछ स्टाफ के लोग जाएंगे सामान लेके। एंड दिस इज हाउ वी डू इट। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये नदी रामगंगा नदी है ना। सो ये जो नदी है, ये है जी रामगंगा नदी, जो कॉर्बेट को मेन सोर्स है वाटर सप्लाई का, इस पूरे एरिया का, इस पूरे नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो भी है उसका एक कोर पार्ट है। वाह, मुझे अभी से पता लग गया कि ठंडा होना शुरू हो गया है यहाँ पे पानी के साथ। तो श्योर द मोमेंट वी आर इनसाइड अंडर द ट्रीज, बिल्कुल इशू नहीं है। गंगा रिवर थ्रू दैट राफ्ट, एंड नाउ इट इज जस्ट 100 मीटर वॉक टू वनगढ़ रिजॉर्ट। पूरा प्योर नेचर है, देखो पूरा प्योर नेचर, नो अडल्ट्रेशन, एब्सोल्युटली नो अडल्ट्रेशन। एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ वनगढ़ लॉज कि एज ऑफ नाउ there is no development and adulteration here, and I hope it remains like that. But nonetheless, we are here to enjoy it and record some sounds of birds, nature, water, as well as click some videos and pictures. सांस चढ़ गया मुझे। जब लास्ट टाइम आया था मैंने वहाँ पे सामने पेड़ों में लेसर फिश ईगल को बहुत देर तक रिकॉर्ड किया था। होपफुली इस बार भी दिखेगी। फाइनली आई हैव रीच्ड वनगढ़ रिजॉर्ट।
एंड आते ही यहाँ पे सबसे शानदार कहते हैं ना इसको स्वागत हुआ। हाथियों का एक पूरा ग्रुप है और जिनके साथ 2 छोटे बच्चे हैं जो चिंगाड़ रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे बहुत शानदार हाथियों की आवाज़ आने वाली है। तो अदर देन द बर्ड्स, I'm all set to get some fantastic sounds. तो अभी हमारा प्लान ये है कि मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ, चेक इन किया है मैंने। अब फटाफट मैं अपने रिकॉर्डर सेट कर रहा हूँ, एक कैमरा सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम हाथियों के साउंड्स निकालने के लिए जाएंगे और कुछ वहाँ पे, क्योंकि हाथियों का भरोसा नहीं होता है, कभी भी मूव कर सकते हैं। वैसे तो मूव यहाँ पर है काफ़ी टाइम से। सो दिस इज़ माई रूम, आई एम ऑल सेट विद, आई एम डूइंग सब क्विक सेटअप। अभी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, तो एक कैमरा और एक रिकॉर्डर का सेटअप लेके सबसे पहले हाथियों के पास जाएंगे साउंड रिकॉर्ड करने, फिर उसके बाद वापस आएंगे और बर्ड्स के साउंड रिकॉर्ड करेंगे। बर्ड्स यहाँ पे बहुत शानदार चीज़ें, देखो मेरे को इस रूम में आए हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है और रूम के हालात आप देख लो। मैंने क्या कचरा मचाया रूम में, इतना शानदार सुंदर रूम जिसका मैंने कचरा कर दिया है। गियर्स का, बट दैट्स व्हाट इट इज़, करना पड़ता है, क्या करें। तो अभी क्या करूँगा, मिक्स प्री 6 लेके जाऊँगा, साथ में लेके जाऊँगा मैं अपना शॉटगन माइक, क्योंकि मुझे लीनियर नॉइस चाहिए एकदम फ्रंट में। अनफॉर्चुनेटली इसका हैंडल भूल गया मैं, पर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हैंडल बनाऊँगा इसका मैं, जुगाड़ वाला हैंडल फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे रन गन टाइप का शूट करना है। फिर देखते हैं। दी ब्यूटीफुल डाइनिंग कम हाइड एरिया, और ये हमारे राजा राम जी हैं। राजा राम जी हमारी बहुत बहुत हेल्प करते हैं और हमेशा ऑलवेज वेलकमिंग। दिस इज द हाइड। मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली द फोटोग्राफर्स एंड द वीडियोग्राफर्स, sit at this place, and that hide attracts a lot of birds. They feed some food as well, but otherwise also it's a beautiful place because there is a running water here as well. You see a lot of black bulbul mostly sitting here in group, and then there are some other birds as well. मैं अभी बैठूंगा, जस्ट मैं निकल के बाहर आया, क्योंकि जो हाथियों की साउंड है वो बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार। तो मेरा अब टारगेट ये है कि सबसे पहले हम हाथियों को जाके एक बार चेक करेंगे, फिर वापस हाइड में बैठेंगे। क्या कहते हो राजा राम जी, है ना? हाथियों को बार बार चेक करेंगे। और ये देखो, ये खाना तो इतना बनाते हैं कि खा खा के हम परेशान हो जाते हैं। सो आई हैव जस्ट इंस्टॉल्ड मिक्स प्री विद अ पोर्टेबल माइक, क्योंकि हम वॉक करने जाएंगे तो वहाँ पे साउंड रिकॉर्ड करेंगे, फिर वापस आके वहाँ पे सेटअप लगाऊंगा मैं। तो शाम को, पूरी शाम 5 बजे 4 बजे से लेके जब तक अंधेरा नहीं हो गया, तब तक मैंने हाथियों की फोटोग्राफ्स खींचे, बहुत सारे वंडरफुल ग्राउलिंग साउंड्स को रिकॉर्ड किया। दे वर देयर विद अस ऑल द टाइम। शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हुआ, तब तक हमारे बिल्कुल सामने सारे हाथियों का झुंड जो था वो बड़ा मस्ती करता रहा, और बड़े अच्छे उन्होंने मुझे बी रोल्स दिए, बहुत अच्छे साउंड दिए। और फिर जब अंधेरा हुआ, हम लोग वापस अपने रूम में आ गए। रात में फिर मैंने दोबारा से साउंड्स के लिए साउंड रिकॉर्डर लगाए, और रात में इतने शानदार साउंड आए। वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो है, जिसका मैं एक आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको चेक करना उस वीडियो को। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वनगढ़ वंस अगेन। वी आर बैक एट आवर स्पॉट टू film some videos and record some sounds of elephants. And look at this. You know, the reason I say the elephants are indestructible. Fencing कुछ नहीं होती एलिफेंट्स के लिए। अगर एलिफेंट से आप दूर रहोगे, एलिफेंट आपसे दूर रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि फेंसिंग के अंदर रह के आप एलिफेंट से कुछ भी मजाक कर सकते हो, तो ये जोक है। देखो, ये कल तोड़ दिया उसने। हाँ, फेंसिंग तोड़ दिया उसने कल। खत्म, बस फिनिश, उखाड़ के साइड कर दिया उसने। प्रोबेबली ही और शी मस्ट बी ईटिंग। ये देखो ना, लकड़ियाँ देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे गोप्रो में, ये लकड़ियाँ देखो, लकड़ियाँ तोड़ दी हैं, पेड़ तोड़ दिए हैं, सारे पेड़ तोड़ दिए हैं यहाँ पर। कमाल ही कमाल है। सो आज है जी 8 अप्रैल 2026, और today and tomorrow and probably day after tomorrow, I'm totally focused on these beautiful majestic royal animals in wild. तो वो मैं जो है और सब मैं रिकॉर्ड करूँगा आज। और क्या शानदार सुबह है,
ऊपर कुछ वहाँ पे कुछ गांव भी हैं। ओह माय गुडनेस, दिस बल्कि गाय ब्रोक दी फेंस। ये फेंस है हमारी, फेंस को तोड़ के ये यहाँ से अंदर आया। दिस इज द फ्रेश पूप ऑफ अ प्रोबेबली लुक्स लाइक अ मेल एलिफेंट। ये इसका रूट था, देखो पूरा डिस्ट्रक्ट करके आया है। वाह, ये देखो, ये एक पाँव का निशान देखो आप, ये दिख रहा है पाँव का निशान, वाह, मेरे पाँव। सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव। इन वुड लॉग्स तक एलिफेंट आया, यहाँ तक, और मेरा रूम आपको दिखाऊं, आप यू विल बी शॉक्ड। दैट्स माई रूम एंड दिस इज वेयर द एलिफेंट केम। यहाँ तक हाथी आया और इतना पास आके रात को मैंने अपना एक रिकॉर्डर जो था वो कंटिन्यूसली ऑन रखा हुआ था, पूरी रात रिकॉर्डिंग की उसने, और इतनी शानदार आवाज़ें निकाली, मज़ा ही आ गया। अभी आसपास हम ढूंढ रहे हैं, आज पूरे दिन लगाएंगे, देखेंगे फिर क्या होता है। सुबह अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले काफ़ी आवाज़ें आई, तो यहाँ पे हमें फुटप्रिंट्स तो दिख रहे हैं जाते हुए, एंड इट्स अ ह्यूज ग्रुप, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मिस। थोड़ी देर में अभी हमको अगर वो एक्टिव होंगे और पेड़ वेड़ टूटने की आवाज़ आएगी तो भी आ जाएगी, लेकिन हाँ अभी क्या लोकेशन है वो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश कितनी आवाज़ें निकाल रही है। ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश इज़ अ कॉमन बर्ड ऑफ स्कूल टाइम बर्ड ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल, कहीं भी दिखता है वो। सो दिस इज द वे फॉर रिवर, जाके देखते हैं। Elephants, I am now quite anxious if somehow they have left. Oh no, they should not left. I mean, of course it's their choice, but my wish is that they should be here around for at least next couple of days. Wow, so this is the river front. वहाँ पे कहीं पे एक waterfall है, but I'm sure because in the morning around 6:30 a.m. I heard a big loud sound of elephants. So either they were moving or they are still there somewhere hidden in the bushes. But I'm sure they will not leave because they have young calves with them. So they should be around. The search is on. I'm sure they are here. Everybody is saying they will not leave. At least for next 3-4 days, and that's exactly what I am hoping. But let's see. But you can see कितने पथरीले जगह है, वहाँ पे भी हाथी बड़े मस्त पहुँचता है। देखो ना, you see it's not a fresh poop of elephant, but it's a sign that don't underestimate the elephants. They can actually reach, look at this, they can actually reach wherever they want to go, even if that means, you see, look at this, see that पानी पीने के लिए कहीं पे भी आ सकते हैं। कल वहाँ पे उधर एक हाथी मुझे दिखा। सो अभी हम इस रास्ते पे चल के देख रहे हैं नदी के साथ साथ। सो वी कैन सी फुटप्रिंट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये छोटा बच्चा देखो, अगर छोटा बच्चा है ये, इस छोटे बच्चे की। सो नाउ कंपेयर द फुटप्रिंट ऑफ द ओल्ड एलिफेंट, एडल्ट एलिफेंट एंड द बच्चा। बच्चे के पाँव मेरे पाँव के बराबर है। This is Ramganga river, the river that feeds the whole Jim Corbett ecosystem को, जो फीड करती है ये वो रिवर है। So yesterday कट, तो कल तो हाथियों की शानदार साइटिंग हुई। फिर सुबह आज 7 अप्रैल को हमने हाथियों को उस वाले एरिया में जाते हुए देखा, नदी पार करके। तो हमें लगा कि शायद हाथी मूव कर गए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ आई बहुत तेज। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो ग्रासलैंड एरिया है वहाँ पे हाथी वापस आ गए हैं। और इस साइड पे बार्किंग डियर के कॉलिंग की और
इतनी तेज आवाज़ आ रही है। तो बार्किंग डियर कैन मेक कॉल्स फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो हाईली अनरिलायबल रिसोर्स। बट यहाँ पे 3 दिन पहले लेपर्ड भी साइट हुआ था। तो मैं अब यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। आज सुबह से मैंने काफ़ी बर्ड्स के साउंड रिकॉर्ड किए। अब आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड मोर बर्ड साउंड्स, आई वांट टू रिकॉर्ड एलिफेंट्स। मोर भी बोल रहा है, देखो। तो इंटरेस्टिंगली मोर भी बोल रहा है, बार्किंग डियर भी बोल रहा है, और 2-3 और कहीं साइंस मिल गए तो फिर तो भागना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो एनीवेज, लेट्स सी। सुनो आप, बार्किंग डियर के कॉल सुनो आप। ये देखो देखो, देखा देखा। कांस्टेंट कॉल है, कांस्टेंट। ऐसा भी नहीं कि 1-2 कॉल है। नाउ आई एम लिटिल इन ए थिंकिंग मोड कि मुझे यहाँ बैठना भी चाहिए। वैसे तो लेबर है पीछे, बट स्टिल टाइगर या लेपर्ड आया तो लेबर क्या ही करेगा, भागेगा वो भी जानना चाहिए, मुझे भी भागना है। तो कांस्टेंट कॉल है। ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड आई जस्ट स्टे अलर्ट। ओके, उफ, आई एम जस्ट वेटिंग। आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटा 40 मिनट तो हो गए। जो लास्ट आवाज़ आई थी हाथी की, उसके बाद से कुछ आया नहीं है। एंड दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। कल भी यही हो रहा था कि एक बार आवाज़ आती थी, उसके बाद फिर आधा घंटा साइलेंस, मतलब आधा घंटा अप एंड डाउन। आई एम वेटिंग। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्राइपॉड और कुर्सी यहीं छोड़ के कैमरा लेके वापस बर्ड हाइड पे जाता हूँ, वहाँ कुछ रिकॉर्ड करता हूँ। मीनवाइल अगर यहाँ फिर से कुछ आवाज़ आएगी, यहाँ गार्ड तो है, दे माइट, जो लेबर काम कर रही है, दे विल इन्फॉर्म एनीवे। सो नो लक विद दी एलिफेंट्स एज येट। समय हो गया है जी 4:10। अब मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ क्योंकि अंदर सिग्नल नहीं आते हैं। मतलब BSNL के आते हैं बट अदरवाइज़ नहीं आते हैं। तो आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, और बाहर थोड़े सिग्नल भी आ जाते हैं, तो थोड़ा एक आध फ़ोन कर लेंगे घर पे, थोड़ा इंटरनेट देख लेंगे, ऐसे ही कुछ फट्टेबाजी कर लेंगे। हाँ, आई एम होपिंग कि एलिफेंट आए। तो हाथियों का पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद मेरे को पता लग गया था कि अब हाथी आज तो नहीं वापस आने वाले हैं। तो फिर देन आई शिफ्टेड माई फोकस टू द बर्ड्स, और हाइड पे और हाइड के आसपास के एरिया में इतने शानदार बर्ड्स के साउंड्स आ रहे थे, तो वो रिकॉर्ड किए। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से बर्ड्स के बी रोल्स बनाए, वीडियोस बनाए, एंड देन इवेंचुअली रात को मैंने फिर अपने जो साउंड रिकॉर्डर्स हैं उनमें से एक सेट मैंने बाहर छोड़ दिया रिकॉर्डिंग ऑन करके कंटिन्यूसली पूरी रात। और रात में उसने इतने शानदार रिकॉर्ड्स किए, जैसे कि नाइट जार है, आउल है, स्कॉप्स आउल है, और बीच बीच में हाथियों की आवाज़ें भी उसने बहुत शानदार रिकॉर्ड की। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वनगट लॉज, मारचूला। एंड आज की तारीख क्या है? 8 अप्रैल 2026। एंड लुक एट व्हाट एन एब्सोल्यूट वेदर, लुक एट व्हाट एन एब्सोल्यूट, एकदम इट्स रेनिंग, शानदार। मेरे लिए इस अर्थ के हर मौसम के अंदर साउंड छुपी है। तो बारिश में अगर मुझे बर्ड्स के साउंड नहीं मिल रहे हैं तो मेरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई, और मेरे को समझ में आ गया था कि आज बर्ड्स के साउंड तो शायद सुबह सुबह उतने अच्छे नहीं मिलेंगे,
लेकिन भाई साहब आज आपको मिलेंगे बारिश के साउंड। और दिस लॉज इज सो ग्रीन कि भाई आपको ऐसी बारिश के बाद ही ना, अब यहाँ मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। एक बारिश के बाद ही ग्रीनरी देखना, मतलब इतनी भर भर की ग्रीनरी है और नेचुरल ग्रीनरी है, जंगल वाली ग्रीनरी होती है ना, वो ग्रीनरी है। तो सुबह 5:30 बजे का उठा हूँ मैं। आई वॉज वेटिंग फॉर द फर्स्ट लाइट टू कम। मैंने फटाफट कैमरे लगाए, कुछ रिकॉर्डर लगाए। ये एक रिकॉर्डर यहाँ लगा के रखा हुआ है जो कि क्लोज पानी जो गिर रहा है ना उसको बिल्कुल पास से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो बारिश ने भाई साहब कमाल ही कर दिया, कमाल ही। ऐसा शानदार वेदर हो गया है भाई साहब। मेरे लिए बर्ड्स के साउंड तो नहीं आ रहे हैं, बट जो कहते हैं ना, एक साउंड आर्टिस्ट या फिर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए एवरी सिचुएशन कैन बी अ कंटेंट, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट। तो बारिश में मेरे को बहुत शानदार रेन के साउंड्स मिल रहे हैं, बहुत मूडी से वनगढ़ लॉज के बी रोल्स मिल रहे हैं। Can't be happier than this. So I saw elephants, I recorded elephant sound. Then I saw birds, I recorded bird sound. Then I saw some night, scenes, वो किए। और अभी रेन। इससे ज़्यादा 3 दिन के अंदर मल्टीपल सिनेरियोज आपको मिल नहीं सकते। बस ऐसा मज़ेदार हो गया है। पानी भी भर गया है भाई साहब, इतना पानी हो गया है, इतना पानी हो गया है। मैंने जूते पहने ही नहीं है, चप्पल पहन के चल रहा हूँ मैं। अब जूतों का काम ही नहीं है अब यहाँ पे बारिश में। वाह वाह। एक बार घुमा के दिखाता हूँ, घुमा के दिखाता। बाहर जा रहा था मैं थोड़ा सा, कुछ देर तक मैंने रिकॉर्ड किया। देन आई डिसाइडेड कि बाहर चलते हैं थोड़ा इंटरनेट के पास। यहाँ से गेट तक जाओगे आप इस लॉज के ना, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट हल्का हल्का आना शुरू हो जाता है। अंदर BSNL आ रहा है, BSNL के में बात तो हो जाती है, बट यू कांट रियली एक्सेस टू मच ऑफ अ हैवी इंटरनेट। हल्का फुल्का इंटरनेट भी चल जाता है, कभी कभी व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आ जाते हैं, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। यहाँ गेट पे जाके थोड़ा सा बाहर खड़े हो जाओगे ना, बस फिर देखो ये रहा वनगढ़ का गेट। जो ये है, ये वनगढ़ का गेट है, और यहाँ पे आप जाके खड़े हो जाओ। अब मैं थोड़ा और बाहर को जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी गेट पे थोड़े वीक सिग्नल होते हैं। आगे जाओगे और सिग्नल और अच्छे हो जाते हैं। ओह, गेट खुल गया है। वैसे ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है, बट मैंने आपको कल दिखाया था कि हाथियों के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाथी सब चीज़ें तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं। बाहर जाके देखते हैं क्या माहौल है। थोड़ा डर तो होता है बारिश में, क्योंकि हाथी और टाइगर और लेपर्ड, ये तीनों की टेरिटरी है। ये तीनों यहाँ पे आप घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक बार तो क्या हुआ, जब लास्ट टाइम मैं आया ना, मैं यहाँ फ़ोन करने आया और ऊपर हाथी, जो लास्ट टाइम मैं आया था ना, उस हाथी का बच्चा वो मरा हुआ था और बड़े हुए बच्चे को लेकर वो घूम रही थी। तो यहाँ से हाथी चढ़ते हुए गए और वहाँ ऊपर खेत हैं, उन खेतों में खड़े हुए थे। मैंने जब फ़ोन करना शुरू किया, उसके बाद कड़ 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 की आवाज़ें आई। मैं क्या है भाई, ऊपर देखा हाथी, भागा भाई साहब। मैं पूरा सर पे पाँव रख के भागा। मैं ये पूरा कीचड़ हो गया। वही हो, जाऊं कैसे, जाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी कुछ साउंड रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, अब जो हत्ते लगे उसे लपेट लो। तो बर्ड्स तो है नहीं, हाथी भी चले गए, लेकिन बारिश आ गई, तो बारिश के साउंड रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। जैसे कि बारिश जब छाते पे गिरती है तो कैसे साउंड्स आते हैं, बारिश जब फर्श पे गिर रही है तो कैसे साउंड आते हैं, या फिर बारिश की बूंदें या जो पानी इकट्ठा होता है वो जब पानी के पडल्स के अंदर गिरता है तो कैसे साउंड आते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सिनेरियोज दैट यू कैन मेक। तो अभी वो करने में लगा हूँ मैं, और कुछ करने को है नहीं। बर्ड्स के साउंड है नहीं। बीच में जब बारिश हो रही थी तो क्या हुआ कि कुछ बर्ड्स आए, जैसे कि प्लम हेडेड पैराकीट आया, बिल्कुल भीगा, ड्रेंच्ड। उसके बाद वो आया दैट जंगल फाउल, पूरा एकदम ड्रेंच्ड, बुरा हाल। और आज शेव भी करना पड़ेगा, सफेदी निकल के बाहर आ गई। देन केम दी ट्रिपाई,
मतलब ऐसा एक सिनेरियो था कि भूख लग रही है ना, अब भूख के सामने तो भाई बारिश क्या ही है, तो उस खाने के लिए भीगे हुए हैं, बारिश टप 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 है। देखना एक सीन डाल रहा हूँ मैं भी, देखो आप जरा, ऐसे बुरा हाल है। चलो एक छोटी सी रील डालनी थी मैंने, उसके लिए मैं यहाँ गेट के पास आया था इंटरनेट, और ये मेरा साथी रॉबिन, रॉबिन रॉबिन, ये मेरा रॉबिन है, ये मेरे साथ घूमता है, ये मेरा बच्चा है, ये छोटा बेबी बेबी छोटा सा, ये छोटा बच्चा है, ये मेरे साथ घूमता रहता है। कहीं भी चला जाऊं मैं बाहर, मैं क्या करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे एक बर्ड हाइड है, आधा घंटा 40 मिनट बर्ड हाइड पे शूट किया, फिर उसके बाद वहां उसको छोड़ा, कैमरा लेके बाहर आ जाओ, ये ट्रेल है, इस ट्रेल पे एक वॉक करो, आधा घंटा वहां पे, वहां शूट किया, फिर वापस जाओ, तो ये इससे कुछ ना कुछ वैरायटी बनती रहती है। सो यू गेट समथिंग इन द हाइड एंड यू गेट समथिंग इन द फील्ड, उसका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है अभी। और मैं जहां जहां जाता हूँ, रॉबिन 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 सुन सुन, रॉबिन तू जाता है ना मेरे साथ, रॉबिन तू जाता है ना मेरे साथ, जाता है ना, हाँ बोल रहा है ना, हाँ बोल रहा है, कह रहा मैं जाऊंगा। बारिश हो रही है, बहुत सुंदर है। बस बारिश का यही होता है कि अगर कंटिन्यूसली हो रही है ना, फिर आपके पास कुछ ज़्यादा करने को होता नहीं है। यू विल हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट आई हैव, क्रिएटिंग सम बी रोल्स, और उसके साथ साथ ऐसे साउंड्स। वाह, चलो चलते हैं। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बेचारे बर्ड्स भी आ रहे हैं, अब क्या करें, उनको भूख लग रही है, हमने उनको फीड भी किया, आ रहे हैं। मोस्टली डव है, प्लम हेडेड पैराकीट है, ट्रिपाई है, जंगल फाउल है, रेड वेडेड बुलबुल है, यही बर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं बैठ के लगा हूँ काम करने, और क्या कर सकते हैं, कुछ और करने को है भी नहीं है, मोस्टली अकेला हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ, फिर थोड़ा बर्ड्स अगर कुछ आते हैं बारिश में नहाते हुए, उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अब लेके अपना सामान जाऊँगा बाहर की तरफ, वहाँ इंटरनेट आ जाता है थोड़ा सा, I'll do some internet work there, ऐसे ही करता है यार, बस मज़ा आ रहा है। ये मेरा फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट वेदर बाय द वे, बारिश, बशर्ते कि बारिश ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे कि फंसने के चांसेस है, यहाँ पे हैं फंसने के चांसेस, बट क्योंकि ये वाली बारिश ऐसी है जो आज की है, जो फोरकास्ट है, और उसके बाद कल परसों तरसों नेक्स्ट फ्यू डेज आर एब्सोल्युटली क्लियर, सो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अभी कितना बजा है, तो ये बजे 12:15, 2-3 बजे तक बारिश रुकनी चाहिए, और तब मुझे शाम को बर्ड्स के बहुत अच्छे साउंड्स पक्का आएंगे। लेट्स सी, आई एम होपफुल। सुबह जो बारिश शुरू हुई, फिर वो पूरा दिन लगातार नॉन स्टॉप चलती रही, मूसलाधार बारिश, क्या शानदार नज़ारा था। पूरा जो वनगढ़ का एरिया था वो बिल्कुल ग्रीन हो गया था, हरा भरा, एकदम पानी में डूबा हुआ। लेकिन ना अब मेरे पास हाथियों की आवाज़ थी और ना ही मेरे पास अब आज बर्ड्स की आवाज़ थी, पर क्योंकि बारिश की आवाज़ भी अपने अंदर एक साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए एक बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट होता है, देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट माई फोकस टू रिकॉर्डिंग द साउंड्स ऑफ रेन। बारिश की जो बूंदों की आवाज़ें हैं, जो छत पे पड़ती है, टीन पे पड़ती है, फर्श पे पड़ती है, पानी के तालाब में, छोटे छोटे पानी के जो तालाब बने होते हैं उनमें पड़ती है, पक्षी जो थे वो मतलब खाना खा रहे हैं बारिश में, वो एक बड़ा मज़ेदार सीन था देखने वाला। Once again from Vanghat Lodge, Marchula. Hope everybody is fine. मेरा माइक चल रहा है, माइक टेस्टिंग, यस माइक इज वर्किंग फाइन। ओह, आज सुबह सुबह आई वॉज नॉट इवन होपिंग कि हाथी वापस आएंगे। हाथी वापस आए, यहाँ से मैंने कुछ शॉट लिए। इट्स अ स्मॉलर ग्रुप, शायद वो जो बड़ा ग्रुप है उसका स्प्लिट होके छोटा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं एक दो वो हैं, और अभी यहाँ मैंने कुछ शूट किया मैंने यहाँ पे, लेकिन उसके बाद फिर अब वो मूव कर गया, क्योंकि हो ये रहा है कि ज़्यादा लोग आते हैं ना, देन दे स्टार्ट स्पीकिंग, बस
You have to sit literally quiet. Greater Barbet. बारबेट देखो कैसे चिल्लाए जा रहे हैं. I don't know if this mic is recording or capturing the sound of barbet. गर्मियों में बारबेट सबसे ज़्यादा चिल्लाता है. सबसे ज़्यादा साउंड आपको बारबेट की नॉन स्टॉप पूरी दोपहर, बेसिकली नॉन स्टॉप चलती है बारबेट की आवाज़ दिन में, और रात में चलती है नाइट जार और आउल. यहाँ पे इस एरिया में स्कोप आउल की कंटिन्यूस आवाज़ आती है, कंटिन्यूस. तो ये दो बर्ड जो हैं आपको दिन और रात दोनों में सुनाई देते हैं. तो मैं शायद अभी वापस ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा. ब्रेकफास्ट करके फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर और वेट करूँगा एलिफेंट्स की. थोड़ा नहाता धोता हूँ, तैयार होता हूँ, पैक करता हूँ. पैक करके फिर थोड़ा सा एलिफेंट्स के लिए आई वॉज होपिंग कि मुझे, मतलब ज़्यादा कहते हैं ना, जब आपको थोड़ा दिखता है तो फिर आप और डिमांड करते हो ना. तो अब मैं और डिमांड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे वो नदी क्रॉस करते हुए दिख जाएं, जो कि मुझे यहाँ पे लोग जो मैनेजर हैं और जो गाइड हैं वो बोल रहे हैं कि अभी ये क्रॉस नहीं करेंगे रिवर, जब गर्मी ज़्यादा हो जाएगी ना तो ये क्रॉस कर सकते हैं, या फिर ये वापस, मतलब बेसिकली इट्स अनप्रेडिक्टेबल. एलिफेंट्स एंड नॉट जस्ट एलिफेंट्स बट वाइल्ड लाइफ से आप कुछ प्रोडिक्ट, दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट. तो वो चल रहा है अभी. ये आवाज़ है पैराकीट. इस समय आपको मैं बताता हूँ क्या क्या आवाज़ें सुन रहा हूँ मैं. पैराकीट की आवाज़ है. वो दिख रहा है ट्रिपाई, वो क्या देखो उड़ता हुआ ट्रिपाई, ट्रिपाई की आवाज़ है. फिर उसके बाद मुझे आ रही है फैंटेल, वाइट थ्रोटेड फैंटेल की आवाज़ आ रही है. प्लम हेडेड पैराकीट. ये कौन सी बर्ड गई मुझे भी नहीं पता है. और दिस इज बी ईटर है, उसकी आवाज़ आ रही है. और बताता हूँ मैं सुन के. डव, spotted dove, so I can hear spotted dove as well. But mostly इस समय जो पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो है प्लम हेडेड पैराकीट. चलो पैक करके चलते हैं वापस अपने हाइड पे. कुछ साउंड रिकॉर्ड वहाँ लगा के आया हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लेबर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. ओह, ब्लू व्हिस्टलिंग थ्रश, अनदर बर्ड इज सिंगिंग, इट्स कॉल्ड ब्लू व्हिस्टलिंग थ्रश. ये हैं वो तो फिलहाल अंदर झाड़ियों में चले गए हैं. सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू द हाइड. सो नाउ दिस इज द वनगट हाइड. ये है जी वनगट का हाइड. बस ऑलमोस्ट पैक अप. आई एम नॉट रियली रिकॉर्डिंग मच ऑफ अ बर्ड साउंड नाउ, नॉट इवन कैप्चरिंग द बर्ड्स. पैक्ड अप, सब लाइन से लगा दिए हैं, सबको पैक करेंगे. जस्ट कीप वन रिकॉर्डर, ये वाला रिकॉर्डर रखूँगा, बाकी सब पैक, सारा सामान पैक, सब कुछ पैक. बर्ड्स इतने ज़्यादा है नहीं क्योंकि अभी शायद फीड भी नहीं दिया है, तो बर्ड्स इतने ज़्यादा है नहीं है अभी. और ये बैठा रॉबिन. इसके लिए कोई अगर वनगट में आ रहा हो तो कृपया करके अस्थमा की मेडिसिन ज़रूर लेके आए. सफरिंग फ्रॉम अस्थमा. वेरी लवली किड, बहुत प्यारा बच्चा है. लेकिन माई ओनली चैलेंज इज यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये. बिकॉज होता क्या है, पीछे अभी थोड़ी देर पहले सियार आए 4. इसने एक ही देखा, ये एक के पीछे भागा, फिर इसके पीछे पीछे तीनों भागे. जब पैक ऑफ सियार होते हैं ना, उनसे आप लड़ नहीं सकते, खासकर कुत्ते नहीं लड़ सकते अगर अकेला कुत्ता है तो. सो विद द पैक यू नीड अ पैक. तो ये बेचारा बच्चा है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा यहाँ पे. तो आई थिंक दे विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. एनीवे, ओह वाह, व्हाट अ लवली डे. सनी, ब्राइट, शानदार. चलो अब करते हैं ब्रेकफास्ट. कोई बहुत प्यारा सा बर्ड आया, बारबेट. ओह, वेरी डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग. हैपेंड लास्ट नाइट. मुझे भी पता नहीं चला क्योंकि मैं इतना थका हुआ था, सो गया. और हाथी जो है तो भाई साहब रिजॉर्ट के अंदर आ गए और गेट तोड़ दिया. साथ में जो लाइटें होती हैं, ये लाइटें लगा रखी है ना, ये लाइटें वाइटें सब तोड़ दी. यहाँ पे एक पेड़ था बहुत बड़ा, रोंगिनी का पेड़ बोलते हैं जो, वो पेड़ तोड़ दिया. बेसिकली हाथी के लिए ना कुछ भी कोई बैरियर नहीं है. अगर आपको लगता है कि ये देखो ये सारे पेड़ जो है तोड़ दिए, हाथी के लिए फ्रेश पूप. अंदर आया, ये देखो पेड़ सारे तोड़े. सो यू कांट स्टॉप एलिफेंट अंडर एनी कंडीशन, अंडर एनी टूल. हाथी को अगर आना है तो वो आएगा बॉस.
तो ऊपर क्या है बेसिकली, ऊपर खेत है, तो खेत के चक्कर में आता है। और ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ इसके क्या बोलते हैं, रोहंगनी या रोहनी ये पेड़ है, ये इसका फेवरेट फूड है, उसके चक्कर में आता है ये। क्या खतरनाक, हाथियों से कोई बचाव नहीं है बॉस। कोई फेंसिंग, कोई इलेक्ट्रिक फेंसिंग, कोई दीवार, ये आज रखा, आज सुबह रात को ये क्या खतरनाक नुकसान है। ये यहाँ से उतरे होंगे ना, यहाँ से नहीं, अच्छा अब ये पेड़ तोड़ दिया, ओह हो ओ, हाँ ये देखो, ओहो ये देखो, ये सारा पेड़ तोड़ दिया। ये क्या रोंगनी का पेड़ क्या बोलते हैं इसको, कौन सा पेड़ होता है जो हाथी बहुत खाता है, रोंगनी या ऐसे कुछ बोलते हैं ना कुछ। ये देखो पूरा सब तबाही मचाई है पूरा। ओ आराम से बस आगे आगे आगे। अच्छा आप सफाई करने लगे हो आप, ओके जी। सम ऑल सेट टू लीव वनगढ़। वनगढ़ से जाने का टाइम आ गया है अभी। नहा धो लिया, पैक कर लिया। पैक करना भाई साहब एक बहुत खतरनाक काम होता है। तो सारा सामान जैसे लाया था वैसे पैक कर, क्योंकि पैक करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी बहुत दूर है यहाँ से। अभी हमको 1-1.5 किलोमीटर पैदल गाड़ी से, फिर उसके बाद एक राफ्ट से होके जाना है। तो सारा सामान पैक किया। तो 3 दिन का निष्कर्ष बड़ा अच्छा निकला। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं बनाने की सोच रहा था, छोटी छोटी बना रहा हूँ मैं अभी ना। आई एम नॉट रियली टारगेटिंग फॉर बिग डॉक्यूमेंट्रीज, बिग बजट डॉक्यूमेंट्रीज, बट वनगढ़ के ऊपर एक 3 चैप्टर की डॉक्यूमेंट्री बड़ी अच्छी बन गई। 3 दिन में मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट अलग अलग कलर्स देखे। जैसे कि चैप्टर 1 अबाउट द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की नेचर, बच्चे खेलते हुए, आवाजें निकालते हुए, मेटिंग करते हुए। चैप्टर 2 रेन, बारिश, क्या टोरेंशियल रेन, खतरनाक बारिश, ग्रीनरी, पानी टपक रहा है टप टप टप, हर जगह से ग्रीनरी हो गई। दैट वाज चैप्टर 2। एंड चैप्टर 3 was amazing bird sounds, chirpings, अलग अलग बर्ड, अलग अलग तरह की आवाजें। तो these 3 chapters will be the part of a very small documentary of last 3 days। बहुत मजा आया, शानदार। अभी कहाँ जाना है उसी पे डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि कहाँ जाऊँगा मैं अभी। पता नहीं, शायद साताल, शायद मैदावन, या शायद घर को निकल जाऊँगा, कुछ नहीं पता है मेरा, वैसे ही चल रहा है। खैर आज तो घर नहीं निकलूंगा, आज तो कहीं ना कहीं जाना ही है मेरे को। प्रॉब्लम इज वनगढ़ में आने के बाद ना आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है दैट एनीथिंग और एवरीथिंग दैट यू गो ना, एट प्लेसेस यू गो, वो मैच ही नहीं कर पाता, वो वाइब्स मैच नहीं कर पाती हैं। वो आइसोलेशन, वो साइलेंस, नो नॉइस पोल्यूशन क्राइटेरिया जो मेरा होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है कहीं पे मिलना। एनीवेज देखते हैं, शायद साताल का मन है मेरा अभी। साताल यहाँ से मुझे 4 घंटे लगेंगे जाने में। मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, अभी 10:40 हुए हैं। बारबेट बोल रहा है। तो वो था अभी एक्चुअली जब डे 1 पे आया था ना, तो हाथी भाई साहब भर भर के थे। कल हाथी गायब हो गए, आज हाथियों ने तांडव मचा दिया भाई साहब। वनगढ़ के गेट को तोड़ के उसके अंदर आ गए, पेड़ बहुत सारे तोड़ दिए, जो शेड लाइट्स लगाई होती है रास्ते की वो तोड़ दी। और यहाँ पे भी कई जगह पे रास्ता तोड़ते ताड़ते मुझे सुबह सुबह दिख गए। तो मैं गया, कुछ शॉट लिए, बट थोड़ा अंदर जंगल को चले गए, ग्रासलैंड में चले गए। ग्रासलैंड्स में आप नहीं जा सकते, अगर हाथी ग्रासलैंड में चला जाता है ना, यू कैन लिटरली वॉक इन ग्रासलैंड। वो सबसे डेंजरस जगह हाथी के लिए, वो सबसे कंफर्टेबल जोन होता है आपको अटैक करने के लिए। और आप कुछ नहीं कर सकते ग्रासलैंड में, आपको पता ही नहीं चलेगा हाथी कहाँ से आ जाएगा अचानक से। और जब हाथी अपने बच्चों के साथ होता है तो फिर उसके साथ जाना नहीं। ये है कहानी अभी तक की। मजा आ रहा है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, मजा आ रहा है जी। अब कुछ और साउंड्स रिकॉर्ड करेंगे, अभी टाइम है। वैसे तो मेरे पास संडे तक का टाइम है। तो आज क्या हुआ है, टुडे इज द टाइम थर्सडे, सो आई हैव फ्राइडे, सैटरडे, 2 दिन हैं, एंड संडे आई कैन ड्राइव बैक होम। सो लेट्स सी क्या आगे की कहानी बनती है। ओके जी, सो मारचूला छोड़ दिया है मैंने, और मारचूला से अब मैं जा रहा हूँ साताल। साताल में मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, रोहित भाई, रोहित मेहंदीरत्ता। ही इज देयर with his son. So my plan is I will go to Satal and I stay
at his friend's apartment and I'll find if there is something for me in Satal or not. अगर कुछ मिलता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर साताल से घर को वापसी, ऐसा मेरा प्लान है अभी। यहाँ से साताल मेरे को दिखा रहा है 117 किलोमीटर, विच इज रफली 3.5 घंटा, ऐसा दिखा रहा है। और पेट्रोल भी लेना है अभी मुझे, पेट्रोल की समस्या मुझे दिख रही है गंभीर, क्योंकि पेट्रोल है मेरे पास, एक्चुअली कल ही लेना चाहिए था, बिगेस्ट मिस्टेक मेरी ना, मुझे रामनगर में कल लेना चाहिए था, बट एनीवेज चलो, शायद मुहान में या कहीं पे मुझे मिलना चाहिए, लेट्स सी।